जब खुद की जान पर बन आती है। यह कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ही ध्यान देता था। वो सारा ध्यान, अपना सारा खर्च अपने कुत्ते पर ही करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी तो कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना तो कोई बादशाह से सीखे। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ लेकर जाते थे। दरबार में भी वो कुत्ते के साथ ही बैठते थे। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। तो राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक, कुछ मंत्री और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते थे तो वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था। जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था, वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो उसे में हलचल होती है, तो उसे कुत्ता बेचैनी महसूस कर रहा था। तो वह असहन महसूस कर इधर उधर उछाल कूद भी करने लगा। इधर उधर जा रहा था तो बाकी यात्री थे, उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्ते के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहाँ बादशाह इसे अपने साथ लेकर आ गई। और उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट न जाए, कहीं कोई यात्री पलट न जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो जाए। हर कोई यह चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ ले। लेकिन बादशाह को शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें उन्हें परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव न पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए कि उस कुत्ते को तो उन्हें दिल से प्यार किया है। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत से बादशाह के सामने आकर बोला, गुस्ताखी माफ़ हो हजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये तो आपका प्यारा कुत्ता है, हम सबको मुसीबत में डाल देगा और नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या चाहते हो? आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और जो उसके साथ साथी बैठे थे उनमें से दो साथी बैठे हुए थे तो वो बोले, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा तो उसकी जान पर बन आई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो तड़पता हुआ नाव तक पहुंचा। उन्हें थोड़ी देर वो नाव को पकड़ के साथ चलता रहा। उसके बाद दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा कि अब इसे वापस उठाकर नाव में ले आओ। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठाकर नाव में बैठा दिया। वो जाकर शाही कुत्ता बादशाह से जो बहुत प्यार करता था, जो उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया कि यात्रियों को भी समझ नहीं आया ये क्या हो गया। अचानक से उसकी उछल कूद कैसे बंद हो गई। तो बादशाह पूछा कि उस दार्शनिक ने ये क्या किया, इतनी उछल कूद रहा था जो अचानक से पालतू बकरी कैसे बन गया। तो दार्शनिक ने कहा कि बादशाह, बहुत ही सीधी बात है, ज़िंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानी, दूसरे की परिस्थितियाँ समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरे की परिस्थितियाँ अपने आप समझ आ जाती है। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजह से चल रहा है, आप और हम नहीं जान सकते। सामने वाले की ज़िंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार या 12 बार सोचिए। यह कहना हमारे लिए आसान होगा कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता है, लेकिन मैदान में जाके उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर पर आवर की गति से आती है,
वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दोबारा पे कुछ कहने से बचें। अपनी अस्थियाँ, अपनी ज़िंदगी अपनी है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए। धन्यवाद।